जय कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्ण राधे कृष्ण, राधे 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 कृष्ण। ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय बजरंगबली भगवान। दैवी शक्तियों के आसपास होने के जो संकेत होते हैं वो अनुभूतियों के माध्यम से आपको मिलते ही रहते हैं। जो बहुत बड़े बड़े साधक हो जाते हैं, साधनाएं करते रहते हैं, या बहुत बड़े जो पुजारी हो जाते हैं, एक तरह से ये जो काफ़ी दिनों से बहुत पूजा पाठ कर रहे होते हैं, विधि विधान से पूजा पाठ कर रहे होते हैं, तो उन्हें अनुभूतियाँ भी प्राप्त होना शुरू हो जाती हैं। अनुभूतियाँ प्राप्त होती हैं, साथ साथ उनके कार्य भी बनना शुरू हो जाते हैं। एक तो देखिए वो होता है कि केवल अनुभूति ही प्राप्त हुई और हमारे कार्य नहीं बन रहे हैं, लेकिन सही में जब दैविक कृपा होती है तो आपके कार्य भी बनना शुरू हो जाते हैं। तो हमारे जीवन में कई तरह से अनुभव होते हैं दैवीय शक्तियों के। कभी स्वप्न के माध्यम से कोई अनुभव हो जाता है, तो कभी आपको आभास जैसा होता है, कभी आप आंख बंद करते हैं तो आपके जो इष्ट देवी देवता होते हैं उनकी छवि दिखाई देती है। तो कभी दीपक में फूल बन जाता है, जो एक संकेत के रूप में होता है कि भगवान आपकी पूजा स्वीकार कर रहे हैं, और जब पूजा स्वीकार कर रहे हैं तो वो वहाँ पे हैं, तो ये भी एक संकेत हो जाता है। दूसरा, जब कभी आप मुसीबत में फंसने वाले होते हो तो आपको पहले से ही कुछ ना कुछ संकेत मिलना शुरू हो जाते हैं और आप उन मुसीबतों से बच जाते हो। एक जो सबसे अच्छा संकेत होता है वो होता है स्वप्न के माध्यम से। स्वप्न के माध्यम से आपको आपके देवी देवता दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि साल में एक दो बार स्वप्न आ गया आपके इष्ट देव का तो आप समझ लो कि हाँ दैवी कृपा हो गई है, ऐसा नहीं है। ज़्यादातर स्वप्न आने लगे, कभी कभी ऐसा होता है कि नित्य स्वप्न आने लगता है, रोज ही उनका स्वप्न आता है, और नहीं नित्य आता है तो कम से कम 2-2, 3-3, 4-4 दिनों के अंतराल में स्वप्न आता रहता है देवी देवताओं का। इसका अर्थ यही होता है कि उनकी कृपा आपके ऊपर है। जब लगातार एक ही देव का स्वप्न आता रहे, जैसे आप भोलेनाथ के भक्त हैं और आपको भोलेनाथ के ही स्वप्न आते रहें, तो आप पक्का समझिएगा कि आपके ऊपर भोलेनाथ की कृपा है। अगर आप हनुमान जी के भक्त हैं और आपको हनुमान जी के स्वप्न आते ही रहते हैं, तो भी आप समझिएगा कि हनुमान जी की कृपा है आप पे, और ये हनुमान जी का ही संकेत है। जब नित्य है, कभी उनका कोई मंत्र दिख जाए आपको, या कभी आप ऐसा देखो कि आप हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो, कभी आप ऐसा देखो कि आप सुंदरकांड का पाठ कर रहे हो, कभी आप उनको बाल रूप में देखो, कभी आपको सपने बंदर जैसे दिखाई पड़े मंदिर के पास में, तो भी समझिएगा कि हनुमान जी का ही संकेत है। तो तरह तरह से संकेत आपको मिलते रहते हैं भगवान के होने के, उनकी अनुभूतियों के। और एक ये भी बात होती है कि ऐसा नहीं कि जो संकेत हमें प्राप्त हुआ हो वही संकेत आपको प्राप्त हो, ऐसा नहीं होता है। और दूसरा ये भी नहीं होता है कि जिस रूप में हमें दिख रहे हों उसी रूप में आपको दिखें। उनका रूप वही होगा जिस रूप में आप पूजा करते हैं, जिस रूप में आप उन्हें पूजते हैं वही रूप में आपको दिखाई पड़ेंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप पूजा पाठ नहीं करते उनकी, फिर भी उनके सपने में दर्शन होने लगते हैं। और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि नित्य ही सपने में दर्शन होते हैं ऐसे देवी देवताओं के जिनकी हम पूजा नहीं करते हैं। उसका कारण ये होता है कि कभी कभी क्या होता है कि जो हमारा तपोबल, पहली चीज़ तो ये जान लीजिए, जो हमारा तपोबल होता है, जो भी हमारे जप की ऊर्जा होती है वो नष्ट नहीं होती है। आपका जीवन समाप्त हो जाएगा लेकिन वो ऊर्जा नष्ट नहीं होगी। जिस प्रकार से आत्मा होती है, आत्मा का नाश नहीं होता है, शरीर का नाश होता है। उसी तरह से जो आपकी जो जप की ऊर्जा है, जो आपका तपोबल है, वो आपकी आत्मा में समाहित हो जाता है। उसके बाद जब आप पुनः जन्म लेते हैं तो वो जो तपोबल होता है, जो जप का बल होता है, जप की ऊर्जा होती है, वो आप में होती ही होती है। जैसे मान लीजिए पिछले जन्म में आप भोलेनाथ के भक्त थे, इस जन्म में आप पूजा पाठ करते ही नहीं, आपका मन ही नहीं लगता, लेकिन फिर भी आपको भोलेनाथ के दर्शन हो रहे हैं, स्वप्न में बार बार भोलेनाथ दिखाई पड़ रहे हैं। या आप पिछले जन्म में श्री कृष्ण भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, लेकिन इस जन्म में आप भक्ति करते ही नहीं हैं, पूजा पाठ थोड़ा बहुत कर लेते हैं, लेकिन एक लगाव सा है भगवान श्री कृष्ण के प्रति आपका, और आपको उनकी अनुभूतियां भी होती रहती हैं। थोड़ी सी पूजा में ही आपको बहुत ज़्यादा अनुभूतियां होने लगती हैं। कभी आपको उनका स्वरूप दिखने लगता है, कभी भगवान हिलते हुए दिखने लगते हैं। आप उनके पैर छुएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि वो जीवित हैं, वो मूर्ति नहीं है। तो ऐसे भी अनुभव होते हैं, तरह तरह के अनुभव होते हैं। कभी कभी ऐसा महसूस आपको होगा कि आप पूजा कर रहे हो, आपके बगल में आके खड़े हो गए हों। तो ठाकुर जी महाराज की महिमा ही ऐसी है। तो देवों की जो शक्ति होती है वो किसी न किसी रूप में आपको अनुभूति जरूर कराती है जब आपके पास में उनकी शक्ति आने लगती है या उनकी कृपा आपके ऊपर होने लगती है।
और देखिए क्या होता है कि जब उनकी कृपा होती है तो आपके कार्य भी बनना शुरू होते हैं। एक संकेत ये भी होता है, जैसे मान लीजिए आपको स्वप्न भी नहीं आ रहा है, आपको आभास भी नहीं हो रहा है, लेकिन आपके जीवन में सारे कार्य बनने लगे। कुछ ही ऐसे कार्य हों जो आपके लिए हानिकारक हो सकता है वो ना बने, लेकिन ज़्यादातर आपके कार्य बनने लगे। आप जैसा सोच रहे हो जीवन वैसा ही चलना शुरू हो जाए, आप मुसीबत में पड़ने से पहले ही बच जाएं। कोई आपके लिए अगर गड्ढा खोद रहा है तो आपको पहले से पता चल जाए कि हाँ वो मुझे परेशान करने वाला है। तो ऐसे संकेत भी मिलने लगते हैं, तो भी ये एक तरह से अच्छा संकेत होता है, या ये दर्शाते हैं कि आपके ऊपर दैवी कृपा है और दैवी शक्तियाँ आपके आसपास हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम अपने जो हमारे कुल के देवी देवता होते हैं वो भी हमारे आसपास रहते हैं। जब हम उनको नित्य पूजा पाठ करते हैं, उनको विधि विधान से, जो आपके घर में या परिवार में जो आपके पुरखे लोग विधि विधान से उनकी पूजा करते आए वैसे आप पूजा पाठ करते हैं, तो वो भी आपकी रक्षा करते हैं, आपके आसपास होते हैं, स्वप्न के माध्यम से दर्शन देते हैं। जैसे कोई किसी घर में कुल देवी की पूजा होती है तो कुल देवी एक कन्या के रूप में आपको दर्शन देंगे। कभी आप कन्या भोजन करा रहे होंगे तो कभी आप कन्या को कुछ कर रहे होंगे, कभी आप कन्या को चुनरी पहना रहे होंगे, कभी आप कन्या को गोद में लिए बैठे होंगे। तो मतलब कन्या रूप में भी माँ के दर्शन होते हैं, और ज़्यादातर होते हैं। कभी कभी हो जाए तो बात अलग है, लेकिन ज़्यादातर दर्शन होते हैं। तो कोई भी संकेत जब ज़्यादातर मिलता है तब आप समझिए कि हाँ कोई दैवी शक्ति आपके आसपास अवश्य है। आशा ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट्स में जय माता दी, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय बजरंगबली भगवान लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।